आज हम लोग धन्यवाद की यात्रा करते हैं और ईश्वर का नाम लेते हुए हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के रेकी ऊर्जा को पहले हाथ रगड़ के रेकी ऊर्जा का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें पूरे शरीर में, हमारा पूरा शरीर हील करें, ऊर्जा से अपना प्रभाव पूरा शरीर पे हमारे आए, ऐसी प्रभु उनसे कामना है रेकी ऊर्जा के गुरु से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोनों हाथ रगड़िए और फिर महसूस करिए कि ऊर्जा आप में प्रभावित हो रही है कि नहीं। रेकी ऊर्जा जैसे ही आप दोनों हाथों में महसूस होने लगे तो दोनों हाथ आप जो है अपने ब्रेन पे धीरे से रख दीजिए, प्रेम पूर्वक रखिए, पीसफुली रखिए और महसूस करिए कि उसमें से एक बहुत अच्छी ऊर्जा सारे शरीर में ब्रेन से होती हुई हमारे पूरा सलाइवा जो है बहता हुआ पूरे शरीर को हील करता हुआ जा रहा है, सहस्त्रधार से लेकर मूलाधार तक, और पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है, ऐसा महसूस करिए। आप सोचिए कि अगर ये ब्रेन में इतनी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रेन हैमरेज है, पार्किंसन है, ब्रेन मेमोरी लॉस है, कितनी सारी बीमारियां होती हैं, उससे जो लोग पीड़ित होते हैं उनका कष्ट कितना भारी होता है। उसको सोच के ही मन जो है बहुत ही परेशान हो जाता है। पर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो लोग हमेशा स्वस्थ हो जाएं, धीरे धीरे उनकी सब चीजें नॉर्मल हो जाए और हेल्दी हो जाएं। और भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि ये बहुत महान चीज ईश्वर ने बनाई है, हमारे प्रभु ने जो हमें अपना कंट्रोल रूम दिया है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इवन थायराइड भी उससे कंट्रोल होता है। तो क्योंकि उससे हाथ पैर के सारे मूवमेंट सब कुछ ब्रेन से ही थ्रू होते हैं, इसलिए हमें उसका विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए उसका बहुत बहुत नमन करना चाहिए और उसका हमेशा आदर पूर्वक, उसका दिमाग हमें अपना जो भी है उसको बहुत ही अच्छी सोच से भर लेना चाहिए। कभी गलत विचार नहीं लाने चाहिए उसमें। जितने अच्छे विचार लाएंगे उतना स्वस्थ आपका ब्रेन होगा। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथ अपने कानों पे ले जाते हैं। इन कानों का भी बहुत विशेष रोल होता है, उनका बहुत बहुत ध्यान रखना होता है और उनको सही दिशा में ही हर चीजों को सुनना चाहिए, जो हमें हमेशा एक अच्छे विचार में रखे हैं। और हम सोचिए कि जिनके कान नहीं होते उनको कितनी परेशानी होती है, वो सुन नहीं सकते, तभी वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। कितना भारी उनके ऊपर कष्ट है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कानों का विशेष धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे हम कितनी सुंदर सुंदर गाने सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं और छोटे बच्चे की किलकारियां सुन सकते हैं। कितना सुंदर लगता है वो, कितनी मधुर आवाज जाती है। कहीं घंटे बज रहे हैं मंदिर में, कहीं कोई आजान हो रहा है, कहीं तो वो आवाजें हमारे कान में जाती हैं, कितना पवित्रता से भर जाता है पूरा। इसलिए हमें उनका विशेष ध्यान देते हुए अब हम दोनों कानों पे से हाथ धीरे से ले जाएंगे अपनी आंखों पर। हमें ये आंखें इतना कुछ दिखाती हैं, बचपन से लेके आज तक आंखों के द्वारा हम कितनी सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं, पहाड़ियां और कितने सुंदर नजारे, पेड़ पौधे, फूल रंग बिरंगे। और अपने छोटे से बच्चे या हम अपने जो भी है माँ बाप को देख पाते थे और बच्चों को देखते हैं, उनको देख के खुश रहते हैं। कितना बहुत कुछ आनंद इससे मिलता है आंखों से। और जिनका प्रॉब्लम होती है, धुंधलापन हो जाता है, अब सोचिए उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है, तब तक का वो जो समय होता है वो कितना मुश्किल होता है वो इंसान के लिए, जब उसको दिखाई देना बहुत धुंधला हो जाता है। जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता बचपन से, कितना कष्ट होता होगा उनको और उनके माँ बाप को। तो हमें अपनी आंखों का, हमें विशेषकर
प्रभु का बहुत बहुत आशीर्वाद समझना चाहिए कि हम ये आंखें मिली हैं, तो हमें इसको बहुत ही अच्छी चीजों में ध्यान लगाना चाहिए, इसको अच्छी चीजें देखनी चाहिए और अपने मन में बसा लेनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, अपने थ्रोट चक्र पे अपने हाथ ले जाइए और उस ऊर्जा को महसूस करिए कि कितना अच्छा गला है हमारा, हम इससे कितना मीठा हमें बोलना चाहिए, कितना अच्छा बोलना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सोच के मन कितना अच्छा होता है कि गले से कई लोगों की तो आवाज बंद हो जाती है, कई लोगों से बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, बड़े भी नहीं बोल पाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है बाद में। तो हमें विशेषकर अपनी उस चीज को, जो पावर मिली है हमें बोलने की शक्ति, उसका हमें धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि हमें ईश्वर शक्ति दे कि हम इससे अच्छी चीजें करें, अच्छी चीजें बोलें, अच्छे विचार लाके तब हम किसी के सामने प्रस्तुत करें। अब ईश्वर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे जो अंदर जीव है उसको वो कितना अच्छा हम महसूस कर पाते हैं। कभी हम खट्टा खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं, हमें तरह तरह के स्वादों का वो हमें सब उसने प्रदान किया है। तो ऐसी रचना ईश्वर ने की है हमारे शरीर की, तो हमें बहुत असीम धन्यवाद देना चाहिए। और हमें जो लोगों को थायराइड है उसके लिए भी हमें उनको अपना मानसिक, जब तक कि शांत नहीं होगा तब तक थायराइड की प्रॉब्लम भी सही नहीं होती। तो सब चीज ब्रेन से कनेक्टेड होती हुई हमारे हर एक शरीर से ब्रेन कनेक्टेड है, इसलिए हमें सारे अंगों का ध्यान रखना चाहिए और उनको विशेष धन्यवाद देना चाहिए। फिर हम चलते हैं आगे, दोनों हाथ हम धीरे से ले जाते हैं अपने आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे, यानी कि लंग्स, और उसका विशेष ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि लंग्स से हम जो है, जो सांसें चल रही हैं ऊपर नीचे, हम सांस ले पा रहे हैं, ताजी हवा ले पाते हैं सुबह सुबह, वो हमें जरूर लेनी चाहिए, जिससे हमारे लंग्स और स्ट्रांग हों, हमें बहुत स्वस्थ रहे, हमें वेंटिलेटर की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं उनका जीवन समझ लीजिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है उनको, इसलिए हमें उतनी नौबत ही नहीं होनी देनी चाहिए। हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने रोज सुबह होके प्राणायाम करिए, लंग्स को और स्ट्रांग करिए, ध्यान अच्छा लगाइए, और हमें अपने लंग्स को हमेशा स्वस्थ महसूस करना चाहिए, उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे हम दोनों हाथ अपने ले जाते हैं हृदय चक्र पे। हृदय चक्र जो है हमारा विशेष है, क्योंकि उससे ये हमारे लिए हमेशा धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है। और वो हमें, जब तक धड़कन रहती है तभी सांस रहती है। अगर वो धड़कन 2 मिनट भी बंद हो जाए तो क्या होता है हाल, वो हम समझ सकते हैं। कई बार बच्चे भी जैसे होते हैं, बोलते हैं उनकी धड़कन बंद हो गई पैदा होते ही, कितना माँ बाप को कितना बड़ा दुख रहता होगा कि क्या होगा, अब क्या करेंगे। बच्चा तो इतनी मुश्किल से 9 महीने में माँ पालती है, उसका दर्द वही जान सकती है। इसलिए हमें अपने हृदय चक्र का जरूर ध्यान देना चाहिए, उसको हमेशा समय से हमेशा चेकअप कराने चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि वो हमारा विशेष है, जिसकी वजह से हम आज हैं जिंदा। तो दिल है, हृदय है हमारा ठीक चल रहा है तो सब कुछ है। इसलिए हमें अपने हृदय को शांत रखना चाहिए और खूब अच्छे विचारों से उसको भर लेना चाहिए। आइए हम दोनों हाथ अपने उस पे नाभि चक्र पे ले जाते हैं और अपने पेट का जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, और भी जो हमारे सारे पैंक्रियाज हैं, स्किन है, तो हमें सारे उन पार्ट्स को धन्यवाद देना चाहिए कि वो बहुत सुचारू रूप से काम कर रहे हैं
और ऐसे ही वो हमारा साथ हमेशा देते रहें, हमेशा हेल्दी रहें। और हमारा बैक जो है, हमारा बैकबोन है, पीछे का एरिया है, वो सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब का विशेष ध्यान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब सुचारू रूप से हमेशा हमारा साथ देते रहें। अब हम दोनों हाथ जो हैं अपने दोनों घुटनों पे ले जाते हैं, अपने पैरों पे, जो हमारे दिन भर चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, बिना थके, बिना कुछ रुके चलते ही रहते हैं। और कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, कभी मंदिर गए हैं हमें लेके, कभी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए हैं, कभी कोई कोई मंदिरों में कहाँ कहाँ गए हैं, कई पहाड़ियों पे गए हैं। इतने सुंदर सुंदर दृश्य इन पैरों की वजह से ही तो हम लोग देख पा रहे हैं। तो हमें अपने पैरों को एक छोटे बच्चों की तरह, जैसे हम लोग सहलाते हैं बच्चे को, वैसे ही हमें अपने पैरों को रोज धन्यवाद देते हुए उन पैरों को सहलाना चाहिए कि वो हमेशा ठीक रहें और हम इसी तरीके से चलते रहें, हमारा साथ देते रहें वो दोनों पैर। और हमारे हाथों को भी हमें भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा बहुत साथ देते हैं, बहुत बहुत बहुत। आज हम सारे काम अपने हाथों से भी करते हैं, तो हमें विशेष उसका भी ध्यान, प्रभु को हम कृपालु हैं उनके कि उन्होंने हमें ये इतने अच्छे हाथ दिए हैं कि जिससे हम सारे अपने घर के काम, बाहर के काम, बच्चे को गोद में उठाना, उसको खिलाना, कितना सब कुछ है, इन हाथों से ही तो कर पाते हैं। तो हमें ईश्वर से धन्यवाद देना चाहिए। अब हम वापस अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए हम चलते हैं। और अब हम दोनों हाथों को जोड़ के धन्यवाद करते हैं ईश्वर से कि हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें।